आखिर क्यों एक लड़की को उसी के लवर ने जान से मार दिया। ये कहानी है मुंबई की रहने वाली यशस्वी शिंदे की। शनिवार को 20 वर्षीय यशस्वी शिंदे का शव नवी मुंबई के उरण इलाके में रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से बरामद हुआ। उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे। 5 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी दाऊद शेख को कर्नाटका के गुलबर्गा से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि उसने हत्या की पूरी साजिश पहले से रच रखी थी और करीब 1 हफ्ते तक पुलिस से बचता रहा। इस मामले की जड़ें साल 2019 से जुड़ी हैं कि शिकायत पर दाऊद के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वह करीब 1.5 साल तक जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद दाऊद यशस्वी पर शादी का दबाव बनाने लगा। प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने पीछा करना शुरू कर दिया। नंबर ब्लॉक होने पर वह दूसरे फ़ोन से संपर्क करता और बाद में निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर मिलने के लिए मजबूर करने लगा। 22 जुलाई को दाऊद कर्नाटका के नवी मुंबई पहुंचा और 24 जुलाई को यशस्वी को धमकी देते हुए खुद से मिलने के लिए बुलाया और उसने कहा कि अगर वो उससे मिलने नहीं आती है तो वो उसकी पर्सनल फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। और इतना ही नहीं, उसने ऐसा किया भी। उसने यशस्वी की पर्सनल फुटेजेस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिन्हें हटवाने के लिए यशस्वी उससे मिलने गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह वहाँ बात करने के इरादे से नहीं बल्कि उसे मारने के इरादे से बुला रहा था। दाऊद अपने साथ 2 चाकू लेकर आया था। मुलाकात के दौरान दोनों में विवाद हुआ और उसने चाकू से यशस्वी की हत्या कर दी। इसके बाद वह ट्रेन से पलवेन पहुंचा, एटीएम से पैसे निकलवाए और बस से कर्नाटका भाग गया। जांच में यशस्वी के शरीर पर दाऊद के नाम के 2 टैटू। पुलिस ये पता लगा रही है कि टैटू उसकी मर्जी से बनवाए गए थे या उसने यह सिर्फ उसके दबाव में आकर किया। हत्या वाले दिन यशस्वी ने बेलापुर स्थित नौकरी से आधे दिन की छुट्टी भी ली थी। इसके बाद को उसका शव उरण इलाके में रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में बरामद हुआ। उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे। यशस्वी के पेरेंट्स अब टूट चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने 22 साल की बेटी को एक झटके में खो दिया, क्योंकि कोई इंसान रिजेक्शन फेस नहीं कर पाया और वो कोर्ट से और हमारे लॉ से सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हैं, जस्टिस फॉर देयर डॉटर। और दाऊद को फांसी दी जाए और उसे भी उतना ही तड़पाया जाए जितना कि उनकी बेटी को तड़पाया गया था। बट बिकॉज दिस केस इज़ स्टिल बिफोर द कोर्ट्स, तो अभी तक इसके ऊपर कोई फाइनल हियरिंग नहीं हुई है। बट आई रियली विश कि यशस्वी को और उसके पेरेंट्स को जस्टिस मिले, लेकिन उसके लिए हमें कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना होगा, जिसमें शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा। The investigation remains ongoing and I will keep updating you guys over this case. Till then, if you're new to my channel and interested in true crime documentaries, do subscribe. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.